नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बीजेपी में अब ऑपरेशन क्लीन शुरू होगा। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि तमाम सारे निर्णय जो है वो पेंडिंग पड़े हुए थे। मसलन संगठनात्मक जो बदलाव वाला एक मुद्दा, दूसरा कैबिनेट रिसफल का, और इन सब के बीच अड़चन कौन था? बीजेपी के पास अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था। इस वजह से तमाम सारे जो निर्णय रहे वो रुके हुए थे। अब आप कहेंगे कि अरे जेपी नड्डा तो थे, देखिए वो एडहॉक बेस पर चल रहे थे, उनको एक्सटेंशन दिया जा रहा था, चुनकर प्रेसिडेंट नहीं आए थे। तो इसलिए जो बड़े फैसले हैं वो फैसले फाइलों में धूल फांक रहे थे। अब नितिन नवीन औपचारिक तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं। पहले कार्यकारी बनाए गए थे, अब चुनाव वगैरह हो गया और उनको जो है चुन लिया गया है। यानी अब जो बागडोर है वो किसके पास है? नितिन नवीन के पास। और वो अब तय करेंगे कि संगठन में किस तरीके के बदलाव होने हैं। एक और दूसरा, यहीं से यह भी तय होगा कि कैबिनेट रिसफल में कौन रहेगा और कौन बाहर जाएगा। यह अनायास नहीं कहा जा रहा है। असल में जब नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और फिर जब वो चुनकर अध्यक्ष बने तो इस बीच कई बैठकें चली। वो बैठकें औपचारिक तौर पर भी थी और अनौपचारिक तौर पर भी थी। उसमें यह देखा जा रहा था कि साहब किसको रखना है और किस से अब नमस्कार कर लेना है। और ये जो तमाम चीजें तय होनी है वो मेरिट के आधार पर होनी है, ये ख्याल रखिएगा। आयु वहां मैटर नहीं करती है, क्योंकि अगर मसला आयु का होता तो सबसे पहले अगर किसी का रिटायरमेंट होता तो वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि वो तो 75 हो चुके हैं। तो इसलिए आयु मसला नहीं है, मसला मेरिट है। और मेरिट के आधार पर अगर आप देखते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा परफॉर्मर इस समय भाजपा छोड़िए भारतीय राजनीति में कोई नहीं है। हो सकता है आप में से बहुतों को यह अतिशयोक्ति लगे, लेकिन ठहरिएगा, ये वो भाजपा है जो शून्य पर थी। इसने जो शिखर का सफर तय किया वो जाहिर सी बात है कि उसमें कई सारे नेताओं की भूमिका रही और वो सरकार बनाए, लेकिन पूर्ण बहुमत की जो सरकार है वो बनाने का श्रेय नरेंद्र मोदी के पास है। इतना ही नहीं, ये भाजपा कल्पना नहीं कर सकती थी कि हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ये सरकार भी बना पाएगी और सबसे बड़ी पार्टी बन पाएगी और कई राज्यों में बहुमत हासिल कर पाएगी, यहां तक कि उत्तर प्रदेश। वो सब चमत्कार कब हुआ? जब नरेंद्र मोदी आते हैं प्रधानमंत्री के तौर पर राष्ट्रीय फलक पर। तो इसलिए वो तो सबसे बड़े परफॉर्मर हैं। तो वो एक तरह से कहा जाए कि वो अपवाद भी है। फिर बड़ी चीज ये भी है कि जो कुछ तय होना है कि कौन सरकार में रहेगा, कौन संगठन में रहेगा, कौन सरकार और संगठन दोनों से बाहर जाएगा, इसकी कसौटी सिर्फ एक है, मेरिट। आपने, अगर आप मंत्री हैं तो अपने मंत्रालय में जो कुछ आपने काम किया पिछले 10 सालों में या 5 सालों में, उसको आंका जाएगा कि उसमें आपका प्रदर्शन कैसा रहा। अगर आप संगठन में हैं तो संगठन में रहते हुए आपने किस तरह से बीजेपी को मजबूत किया, उसके आधार को बढ़ाया, ये चीजें जो है वो आंकी जाएंगी। और वही आकलन किसी भी मंत्री या नेता की प्रासंगिकता तय करेगा। और ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि बीजेपी को अपना पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं मिला था। और ये सब होने जा रहा है, इस बात का संकेत तभी दे दिया गया था जब नितिन नवीन को क्या बनाया गया था? कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष। तभी स्पष्ट हो गया था कि अब जो पीढ़ी होगी वो जेनजी वाली पीढ़ी होगी। अब उसमें उन लोगों की हिस्सेदारी कमी होगी जो जेनजी का, आप एक तरह से कहें कि के नुमाइंदे नहीं है। तो एक तो वहां से तय हो गया था। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस रोज भाषण में यह कहा कि नितिन नवीन अब मेरे बॉस हैं, क्योंकि वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं। तो कार्यकर्ता के लिहाज से ये जो नवीन बाबू हैं वो
अब हम लोगों के बॉस हो गए। उन्होंने सीधे कहा कि हमारे बॉस हैं। ये देखिए, ये पीएम जो कह रहे हैं ना, इसके मायने हैं। फिर पीएम ने क्या कहा? पीएम ने कहा कि ये तय करेंगे कि आने वाले दशक में भाजपा जो है उसकी दशा दिशा क्या हो। इससे दो बातें तो बड़ी साफ हैं। पहला ये कि पीएम ने पूरी पार्टी को यह बता दिया कि नितिन नवीन जो निर्णय लेंगे उस निर्णय पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और ये ख्याल रखिएगा कि संगठन जो है वो सरकार से बड़ा होता है। ये ध्यान रखिएगा। इस लिहाज से बड़े पैमाने पर कतरे जाएंगे। इसलिए कहा जा रहा है कि ऑपरेशन क्लीन शुरू होगा। और पीएम ने इसी वजह से दो बातें तो बड़ी साफ कर दी हैं। एक कि ये बॉस हैं हम सबके, और दूसरा ये कि ये अभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। एक लंबा कार्यकाल इनका होने जा रहा है, खास तौर से इस लिहाज से जब बीजेपी तैयारी इसकी कर रही हो कि आने वाले 50 साल में पार्टी कहां होगी। इस लिहाज से अगर आप देखें तो नितिन नवीन की ताजपोशी बहुत मायने रखती है, खास तौर से जिस आयु वर्ग से वो आते हैं वो। दूसरी चीज समझिए, 2029 का जो चुनाव होना है वो नितिन नवीन की अगुवाई में होना है। यह बहुत बड़ी बात है। चूंकि अध्यक्ष वो रहेंगे, इसका मतलब यह हो गया कि जो पीढ़ी आएगी वो चाहे संगठन में हो और चाहे सरकार में, ये वो पीढ़ी होगी जो जनजी को रिप्रेजेंट करती है। ये देखिए, ये असल में बड़ी लकीर जो है पीएम ने खींच दी ये बोलकर। तो अब तमाम सारे निर्णय होंगे, क्योंकि देखिए ये संगठन तय करेगा ना कि हमें किसको सरकार से वापस बुलाना है, क्योंकि जो सरकार है वो इसी संगठन की है और इसी संगठन की देन है जो सरकार बनी है। इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब चीजें जो हैं वो बड़ी तेजी से चलेंगी, क्योंकि मेरिट तय होगी। यह तय होगा कि 2029 में आप कितने प्रासंगिक रह जाएंगे। फिर यह भी तय होगा कि जो वोट बटोरने वाली एक क्षमता है उस क्षमता में आप कहां खड़े रहेंगे। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में, यानी आप मान के चलिए अभी तुरंत फुरत तो नहीं कि अब कल नितिन नवीन बने हैं तो आज ही से सबका इस्तीफा होगा, सबको बुला लिया जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होना। आने वाले 5-6 महीनों में बड़ा फैसला होगा और उस फैसले में कई मुख्यमंत्री भी निपट सकते हैं और कई मंत्री भी निपट सकते हैं। यहां तक माना जा रहा है कि वो मंत्री, आप एक तरह से कहें कि उन मंत्रियों को बाहर जाना पड़ सकता है जिनके बारे में कोई कल्पना नहीं कर सकता है। अब देखिए, अब उसमें आप पीएम और अमित शाह को मत जोड़िएगा, क्योंकि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दोनों लोग किस तरह के परफॉर्मर हैं वो बताने की जरूरत नहीं है। पूरा चुनाव जो है बिहार का वो अमित शाह के हाथ में था, और देखिए बिहार में क्या हुआ। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था कि साहब ये बिहार में ये रिजल्ट आएगा एनडीए के पक्ष में। सब यही मानकर चल रहे थे 120-25 यानी सरकार एनडीए बना लेगी, 200 चली जाएगी। ये किसी ने प्रिडिक्शन नहीं किया था साहब, और कोई मतलब आप ये कहें कोई वजह नहीं थी ये मानने की कि साहब 200 सीटें आएंगी। हाँ, ये लग रहा था कि पिछली बार से बेहतर प्रदर्शन होगा, चूंकि गठबंधन मजबूत है तो तकरीबन लोग 150 सीटें पाएंगे। 200 सीट पाएंगे तो वो किसका मैनेजमेंट है, वो किसका चमत्कार है? देखिए नीतीश कुमार हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है अमित शाह। तो इसलिए परफॉर्मेंस के तौर पर तो आप इन दोनों नेताओं को अलग कर दीजिए। ये तो जो परफॉर्मर है वो किसी से छिपा नहीं है। उसके अलावा कौन बचेगा इसको लेकर सवाल है, और सिर्फ कसौटी एक है, 2029। तो ये मानकर चलिए कि 2029 में जो टीम जाएगी वो दरअसल युवा होगी, और उसी युवा टीम के अगुआ जो हैं वो कौन है? नितिन नवीन। बाकी आप लोगों की क्या राय है जरूर साझा करिएगा।